दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामले में यहां रहने वाले एक परिवार की गाड़ी उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। इस बाबत उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। परिवारों का आरोप है कि इलाके में पहले भी इस तरह की चोरियां होती रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक है। वहीं इस मामले पर महाराणा प्रताप बाग रेजिडेंट्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह वाकई चिंता का विषय है। इस तरह की चोरियां रोकने के लिए हम क्षेत्र में पुलिस के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द इन चोरी की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल, जिस परिवार की गाड़ी चोरी हुई है, उन्होंने इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की है। हमारे साथ मेरा बेटा रात के 12:30 बजे गाड़ी लेके आया है, ये ब्रिज़ा। वो आने के उसके एक आधे पौने घंटे बाद कोई आया है, पैरेलल गाड़ी खड़ी की है, बड़े आराम से गाड़ी चोरी करके ले गया है और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बड़े आराम से चोरी की है। और कोई पुलिस भी हमने कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर दी थी और 100 नंबर पे भी कर दी थी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हुआ। हमारी अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली, ना कोई हमारे पास इंक्वायरी आई है कि वेयर इज़ अवर कार। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस की भी यहाँ व्यवस्था रहती है और एंटर करते ही पुलिस चौकी भी बनी है, तो चोरों के जो हौसले बुलंद हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? नेग्लिजेंस है जी सिक्योरिटी का, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो इतनी आसानी से चोरी नहीं करते। तो क्या इस तरह की घटना और भी होती हैं यहाँ पर? एक गाड़ी और भी पहले भी चोरी हुई थी और चोरी तो हो गई अगर, और मतलब बड़े आराम से चोरी की है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और ही हैज टेकन देयर ओन टाइम। मेरी गाड़ी थी जी, रात को मेरा भाई ब्रदर कहीं गया हुआ था बाहर, गाड़ी घर के बाहर पार्क करी है, घर के बाहर से ही चोरी हो गई है। मतलब चोरों की इतनी हिम्मत है, प्रॉपर सायरन बजे गाड़ी का, 10 सेकंड तक सायरन बजता रहे, पर हमारे यहाँ कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो आराम से गाड़ी में बैठे, सायरन बंद करे, गाड़ी ऑन करिए, बड़े आराम से अपनी बलिनों में आए थे 2 लड़के, अपनी बलिनों के पीछे पीछे मेरी ब्रेजा लेके चले गए। तो आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली? सुबह हम उठे, जैसे हम सुबह उठे नॉर्मल देखा घर पे गाड़ी नहीं है, तो हमने एक दूसरे से पता करा कहाँ है गाड़ी, कहीं दी तो नहीं, कोई फ्रेंड तो नहीं ले गया, कुछ हो गया। पता चला जी भाई मेरा बड़ा भाई गया था, मैं तो गाड़ी यहीं खड़ी की थी और वो थी नहीं गाड़ी सुबह। तो आपको पता कैसे लगा गाड़ी की चोरी हुई है? सुबह ही जब हमने बात करी, घर के बाहर गाड़ी पार्क देनी थी, तो हमने फिर सामने गुरुद्वारे के सामने कैमरा था, उसमें हमने देखा हमारी गाड़ी जा चुकी थी, चोरी हो गई। भी की है, चोरी भी हुई है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो क्या लगता है राणा प्रतापगढ़ से क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं? बहुत बुलंद है। आए दिन यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिलता है, कभी किसी का फ़ोन स्नैच हो रहा है, कभी कोई चेन स्नैच हो रही है और गाड़ी चोरी होना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि घर के बाहर से, अब घर के बाहर भी अगर सिक्योर नहीं है चीज़ें, तो कहाँ पर सिक्योर होगी। लगातार फेडरेशन प्रयास करती है और क्षेत्र में सुरक्षा के भी इंतजाम करती है, पुलिस से समन्वय बनाकर चलती है। बावजूद इसके लगातार इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में हो रही हैं, तो क्या कारण मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इम्तियाज भाई, बात यह है कि पुलिस, चौकी इंचार्ज, स्टाफ और एसएचओ, इवन दो एसीपी साहब तक पूरा कोऑर्डिनेशन है, पर अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए लगता है कि इसमें टेक्निकल जो वो चीज़ें हैं ना, कि जो गाड़ी चोरी होना, अगर गाड़ी कहीं सर्विस पे जाती है तो वहाँ उसकी डुप्लीकेट चाबी बन जाना, या अभी पिछले दिनों न्यूज़ में भी था कि अब आजकल लैपटॉप से हैकिंग हो जाती है और उसको चाबी, क्योंकि कि अब जो गाड़ी चोरी हो रही है वो किसी का शीशा नहीं तोड़ते, वो यूं ही लेके चले जाते हैं। तो ये भी एक है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे आ गए हैं कि वो, पर उन सब चीज़ों को देखते हुए अब अभी हमारे एमएलए की मदद से, अखिलेश की मदद से, हमने एक तरफ तो गेट लगा लिया है जो कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहता है, और दूसरी तरफ जो कि ये आपका मेडिक्स वाली जगह है, यहाँ पे बूम बैरियर लगेगा और यहाँ पे एक पुलिस वाला और एक हमारा चौकीदार वहाँ पे एक बूथ बन के उसमें रहेगा रात के टाइम पे, ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। तो कोशिश तो यही है, प्रयास यही है, पर यही है कि हर चीज़ में सबकी मदद चाहिए होती है। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कभी गाड़ियों की बैटरी, कभी अब तो पूरी की गाड़ियां ही कई चोरी हो चुकी हैं। तो क्या लगता है ये चोर जो आते हैं, ये चोर स्थानीय हो सकते हैं या कहीं दूर से आते हैं या किसी ग्रुप का, किसी गिरोह का काम है? ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो ये बैटरी चोरी और ये पानी के मीटर या ये हुए, ये तो कोई लोकल हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से आएंगे। पर ये जो गाड़ी चोरी होती है ना, और मेनली आप ये देखोगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, बुलेट चोरी होती है, बड़ी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जो कि यूपी, बिहार ये सब जगह जाती हैं। तो इस पे भी देखना पड़ेगा कि
कि वो और पर इसको रोकने के लिए और इसको पकड़ने के लिए अब सबसे बढ़िया सिस्टम है कि फास्टैग का। पर चोरों के पास फास्टैग का भी वो रास्ता है कि वो ऐसी जगह से निकाल लेते हैं जहां फास्टैग की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्षेत्र में सुरक्षा के लिए आप लोग की ओर से यानी फेडरेशन की ओर से पहले आप प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता यही है कि एक तरफ जो गेट लगा है वो प्रॉपरली उसके लिए लोग कॉलोनी के निवासी सहयोग करें, ये नहीं कि वहाँ जो गार्ड होता है उससे लड़ाई झगड़ा करें या कुछ करें। और दूसरी तरफ बूम बैरियर एक हफ्ते के अंदर, हफ्ता 10 दिन में लग जाएगा, उससे वो सिक्योरिटी, क्योंकि हमें ACP साहब और SHO साहब ने दोनों ने ये श्योर किया है कि वहाँ पे आप जिस दिन बूम बैरियर लगवाओगे तभी से हम आपको ये दे देंगे, आपका एक पुलिस वाला और एक आपका गार्ड। और अखिलेश ने हमें कहा है कि जब ये हो जाएगा वहाँ पे आपका एक जो ये बूथ बनता है, ये सिक्योरिटी गार्ड वाला कमरा, वो प्रोवाइड कर देंगे। सर देखो, हमारी एसोसिएशन की तरफ से तो पूरे एफर्ट्स हैं कि प्रतापबाग में किसी भी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, गाड़ी चोरी की हो या किसी और तरह की ट्रबल्स हो, इंक्रोचमेंट हो। हम सारे मुद्दों पे ही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की ट्रबल्स या परेशानी आम पब्लिक को ना आए। बट क्या होता है सर, जहाँ पर अगर आज घर का अगर मेन गेट ही खुला हुआ है सपोज, तो मेन गेट ही जब खुला रहेगा तो डेफिनेटली चोर की हिम्मत तो बढ़ेगी। जब उसे दिखेगा कि ऑलरेडी गेट खुला हुआ है, यहाँ से एंट्रेंस आना ईजी है, तो डेफिनेटली उसके हौसले बुलंद होंगे और सबसे पहला टारगेट उसका ये होगा कि वो इमीडिएट वहाँ से टारगेट करके गाड़ी उठाएगा जहाँ उसे ईजिली ले सकता है। तो जिसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे प्रधान जी ने बताया था अभी कि हम गेट की एक तरफ गेट लगा दिया है और दूसरी तरफ बूम बैरियर लगा रहे हैं। बट मैं ऑलरेडी प्रतापबाग के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन है मेरा बहुत, जो कई बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि सब लोग एकजुट होकर सब लोग कोऑपरेट करें, एसोसिएशन का साथ दें, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के साथ आप लोगों का, पूरे प्रतापबाग के लोगों का साथ भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी बात नहीं बनती। हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, गाड़ियों में स्टिकर्स लगाने की कोशिश करेंगे और क्या क्या रास्ते बनते हैं, आप लोगों से सजेशन पूछेंगे, राणा प्रतापबाग के लोगों से क्या बेटरमेंट होना चाहिए, उन लोगों को सुझाव देंगे कि क्या बेटर है, जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। देखो, किसी भी घटना को रोकना इजी टास्क नहीं है, और हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑलरेडी उनका स्टाफ है, जैसे 2 अगर स्टाफ में लगा रखे हैं, 4 लगा रखे हैं, तो 2-4 पर्सन और हमारे एरिया बढ़ाएं, ताकि इस तरह की मिस हैपनिंग या इस तरह की इंसिडेंट और ना बढ़े। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।